नमस्कार। वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग सीखने के बीच में जो पठार बनता है वो किन कारणों से बन जाता है और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस पर हम लोग एक विचार रखेंगे। वीडियो के प्रथम भाग में हम लोग इस बात को जाने कि अधिगम वक्र क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम कुछ न कुछ निरंतर कुछ नया जानने के लिए सीखते हैं और कुछ सीखे हुए ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए सीखते हैं। जब बालक शिशु रूप में जन्म लेता है तो उसको विभिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा उसके व्यवहार में हम लोग परिवर्तन करते हैं। बड़े स्तर पर सीखने को परिभाषित करना आसान भी है और कठिन भी है, लेकिन छोटे स्तर पर छोटे बालकों पर अगर हम सीखने की प्रक्रिया का हम लोग बोध करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि बालक सीखते कैसे हैं। आप इस बात को पाएंगे कि बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से देखकर अनुकरण करके चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए छोटी कक्षाओं को पढ़ाते समय व्याख्यान विधि से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया आधारित शिक्षा, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर प्रत्येक बच्चे से बुलवाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखवाकर कुछ आकर्षक सरल चित्रों को दिखाकर, चार्ट है, मॉडल है या अन्य और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, इनके माध्यम से हम लोग बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। अधिगम का वक्र बनना है वो बनता ही है। कोई भी ऐसी शिक्षा थ्योरी नहीं कि जिसमें वो 100% खरी उतरती हो। जिस प्रकार जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, बनता है, ठीक उसी प्रकार
हम लोगों के जीवन में भी उतार और चढ़ाव बनता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब शिक्षक बालक को ज्ञान दे रहा होता है तो उसके भी सीखने की प्रक्रियाओं में उतार और चढ़ाव बनता रहता है। यही उतार और चढ़ाव की जो बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग वक्र चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा अधिगम जो व्यवस्था है, तो अधिगम व्यवस्था में प्रोत्साहन का, मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का अपना महत्व है। पठार का बढ़ना इस बात का द्योतक नहीं है कि बालक सीख नहीं सकता है। पठार का यहाँ बनना है कि अब यहाँ जो भी विधि या जो भी जिस अप्रोच से हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं या अन्य जो भी परिस्थितियां रही हों, अब इसकी सीमा यहाँ तक समाप्त होती है। हमें तुरंत दूसरी विधि को, दूसरी मेथड को, दूसरी अप्रोच को, दूसरी नई परिस्थितियों को निर्मित करना पड़ेगा। तो जो अधिगम का जो पठार बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे क्लास में जब बच्चों के बीच में अध्यापक उपस्थित होता है तो जो भी प्रक्रिया, जो भी विधि के अंतर्गत तो बच्चों को सिखाता है, उसमें एक अध्यापक को ये चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधियों में समय समय पर बदलाव करता रहे। जब हम एक शिक्षण विधि के साथ साथ में जब दूसरी शिक्षण विधि का जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें विद्यार्थी की जो उस समय की जो स्थिति है वो फिर बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप व्याख्यान विधि से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस व्याख्यान विधि में आपने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग करने से जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से रुचि नहीं ले रहे थे वो भी अलर्ट हो जाते हैं और पूरी क्लास क्या होती है, एक्टिव हो जाती है कि अरे तो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न हमसे भी पूछा जा सकता है। और चूंकि आंसर देना है इसलिए सबका ध्यान क्या होता है, केंद्रित हो जाता है। इसलिए जब शिक्षण प्रक्रिया में जब आपको जब ये अधिगम वक्र बनने लगे, जब पठार की स्थिति बनने लगे, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना चाहिए। पिछली कक्षा में मैंने एक प्रश्न पूछा था तो आप लोगों में से किसी ने बताया था कि सर सभी विषयों को रुचिकर नहीं बनाया जा सकता। मैं सहमत हूं, सभी विषय रुचिकर बनाने को नहीं बनाए जा सकते और सभी विषयों को रुचिकर बना दिया जाएगा तो फिर कठिन विषय होते ही। लेकिन शिक्षक अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करके
विद्यार्थी को सीखने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति दे सकता है। व्याख्यान विधि के प्रयोग से आप पढ़ा रहे हैं और व्याख्यान विधि में ही यदि हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया तो इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम वक्र का बनना, पठार का बनना यह स्वाभाविक है और परिस्थिति को परिवर्तित करके इस पठार को रोका जा सकता है। बहुत जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैंने 2 बातें बताई थी। एग्जाम में भी बहुधायी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यदि उसमें से कोई कारक अगर प्रभावी हो जा रहा है तो भी हमारा अधिगम पठार और वक्र बनेगा, अधिगम का पठार होगा। जैसे कोई विद्यार्थी उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, मानसिक कार्य करने वाले, बौद्धिक काम करने वाले, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। साधारण भोजन व्यक्ति की शारीरिक पुष्टता को प्रदान कर सकता है, लेकिन मानसिक पुष्टता पढ़ाई में, बौद्धिक कार्य में जहाँ बुद्धि खर्च होती है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। और यदि यहाँ पे अगर पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होगा तो उसको कई प्रकार की थकान होगा, नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एकाग्रता नहीं बनेगी, अन्य बहुत सी परिस्थितियां बनेंगी और ये परिस्थितियां भी पठार को जन्म देंगी। पढ़ाने के बीच में थोड़ा कुछ इस प्रकार का इंटरवल रखना चाहिए कि जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कुछ क्रिया को कर सके, कुछ बौद्धिक एक्टिविटी को कर सके। इससे 2 फायदा होता है। एक तो विद्यार्थी का ध्यान पुनः केंद्रण करने में सहायता मिलती है और दूसरी बालक का मूड चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की भी एक्टिविटी कराने से पढ़ाई गई बातें भूल जाती हैं, लेकिन जो एक्टिविटी रोल प्ले करके जो बातें बताई जाती हैं वो हमारे स्मृति पटल पर लंबे समय तक अंकित रहती है। तो शिक्षक को अपनी जो स्ट्रेटेजी बना रहा है उसमें परिवर्तन करके भी पठार को कम किया जा सकता है।